देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं कमल सिंह रावत जी। आपको बता दें कि कमल सिंह रावत नरेंद्र नगर देव प्रयाग से जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से, इनको ये पद मिला हुआ है और साथ ही साथ प्रवक्ता भी है वहां से। कमल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी, आपको भी। कमल जी, आज हमारा जो सवाल है आपसे, सबसे पहला यह है कि सरकार में परिवर्तन होने जा रहा था जब वोटिंग हुई थी पीछे, लेकिन मोदी लहर के चलते युवा एक तरफ आ गए और वापस परिवर्तन को वहीं खड़ा कर दिया जहां थे। यानी कि भाजपा सरकार पहले भी काबिज थी और आज भी उत्तराखंड में भाजपा सरकार काबिज। लेकिन उसके बाद धामी जी आए। धामी जी ने आकर के युवाओं को जो तोहफा दिया है वो किसी छुपा नहीं है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो ये बताएं। पहली बात तो आप जो कह रहे हैं तोहफा दिया है, तोहफा तो लाठियों का बहुत बढ़िया दिया हमारे युवा नौजवान। जी जी, बेरोजगारी का मुद्दा है तो मैं बेरोजगारी पर बोलूंगा जी। मेरे भाइयों पे वहां लाठी पड़ती है, पिटते हैं। वो क्या मांग रहे हैं? वो गलत मांग रहे हैं क्या? अपना हक मांग रहे हैं, अपना रोजगार मांग रहे हैं। जब मोदी जी पे उन्होंने विश्वास किया, परिवर्तन था कांग्रेस की सरकार पे, लेकिन मोदी जी ने जब वहां पर भाषण दिए, सरकार ने लोगों ने घोषणा पत्र जारी किए, तो युवा उसमें एक बार छला गया। युवा ने विश्वास किया, छला गया। आपका मतलब है छल हुआ युवाओं के साथ? बिल्कुल छल हुआ है। आप बताइए क्यों नहीं छल हुआ है? क्योंकि जब उनको वादा किया गया था आपको रोजगार दिया जाएगा, जब वो रोजगार नहीं मिल रहा था तो एक शांतिपूर्ण गांधी पार्क में अपना आंदोलन कर रहे थे, बैठे थे, न कुछ उनका शोर शराबा, न कुछ झगड़ा, सिर्फ बैठे हुए थे कि हम धरना अपनी मांगों को लेकर के। तो जब उनको लगा वे अपनी मांगों को लेकर के, तो आप ये बताइए, जब उनको जबरन उठाया गया ताकि सरकार की छवि खराब न हो, धामी जी ने आदेश दिया, लाठीचार्ज कहते कि हमने नहीं दिए। अब किसने दिए? एक सरकार का मुखिया बोल रहा है कि मैंने लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए हैं। आप देखिए कितने लोगों को चोटें लगी हैं, कितने लोगों को गंभीर हुए हैं। वहां सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है। आज हम इसे निरकुश सरकार कहेंगे, जिसका रोजगार तो देना कोई बस की बात ही नहीं है, सिर्फ एक छलावा है, डबल इंजन है। डबल इंजन, एक इंजन तो खराब है। आज मोदी जी इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? किरण भंडारी वाले मुद्दे पे आप ले लीजिए, खूब आंदोलन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। अगर यही सरकार अन्य जगह होती तो क्या आपको लगता है सीबीआई जांच नहीं होती? ये लाठियां बरसाए, खून बहा बच्चों को, किसी के पैरों में चोट है, किसी के कहीं है। उन्हें कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता देखने नहीं गया है। हॉस्पिटल में वो बच्चे आज भी। क्या इसीलिए सरकार को चुना था? बताइए। आज मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा इस संबंध में कि हमारे युवा पीटे हैं, उनको कुछ हम जांच का आदेश देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि ये डबल इंजन है। रावत जी, इसी के चलते सरकार ने साइलेंट हो गए। कितना बढ़िया काम किया है सरकार ने। जो नकल करने वाले हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कितना बढ़िया सेक्शन बना दिया, उम्र कैद का प्रावधान बना दिया है। तो देखिए, जो भी गलत आदमी होगा वो जाहिर सी बात है, जो पढ़ेगा नहीं आगे नहीं बढ़ेगा। हम उस कानून के बिल्कुल समर्थन में है, इसका कोई विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, नकल विरोधी कानून, नकल विरोधी की जगह अकल विरोधी भी तो कानून बना दो अपने लिए। सरकार अपने अकल विरोधी कानून बना दे। कैसा? भाई, आप युवाओं को रोजगार तो दीजिए, जो बड़े बड़े वादे किए आपने। अब आप देखिए उत्तराखंड की स्थिति, सबसे हमारा जो उत्तराखंड है, सभी सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। अब यही आंदोलन में अगर लाठियां पड़ी होती दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, तो आग लग जाती पूरे उसमें राज्य में। लेकिन हमारे लोग कितने शांत है, पिट के भी शांत बैठे हैं। उनके माँ बापों की एक आवाज नहीं आई है कि हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ। बेचारों ने अपने दिल में ही आवाज उठाई है, क्योंकि गरीब आदमी है, रोने के लिए भी कहां जाएगा। अब वो पहाड़ों में, जंगलों में रो रहा अपने घर पे, तो कौन देखेगा उनके आंसू? बताइए आप। क्या आप कभी किसी रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ों पे गए हैं? जी बिल्कुल गया हूं मैंने देखा है वहां पर। देखा आपने? आप गए इस दौरान जब लाठी चली, उनके माँ बाप कैसे रो रहे थे घर में, उनके बच्चे पिट रहे थे, वो टीवी में देखा हमने, उनको खून निकलते हुए देखा, उनको लाठियां भांजते हुए देखा, सब कुछ देखा हमने। तो क्या बेरोजगारी का आलम नहीं है? बाहर के लोग 70% रोजगार उत्तराखंड का, आप आंकड़े लीजिए।
LNT जो 4 धाम का रोड बन रहा है, LNT कंपनी का विकास तो चहुमुखी चल रहा है यार वहां पर। तो रावत जी आप माने या ना माने, विकास चहुमुखी चल रहा है। आप देख सकते हो पूरा देव प्रयाग के अंदर कितना टूरिस्ट आने वाला है, कितना विकास चल रहा है, चारों तरफ सड़कों का इतना बढ़िया निर्माण चल रहा है, बड़े बड़े अच्छे नेशनल पार्क को उसको भी डेवलप करा जा रहा है। क्या कमी है? आपकी बात, 4 धाम की यात्रा कितना सुगम होने जा रही है, आपको मालूम है ना। पर आपने विकास है वो, मैं उस बात से बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि जो चीज सही है वो सही है। विकास हो रहा है, लेकिन उस विकास में जो काम कर रही है ना, हमें रोजगार की बात है, विकास को रोकने की बात कभी नहीं कही हमने। जी मुकेश जी, हमने विकास को रोकने की बात नहीं की है। जी। विकास से हम सहमत हैं, ठीक है, रोड़ी चोड़ी हो रही, विकास हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए ना, आप LNT कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे का काम कर रही है। बिल्कुल। हम लोगों ने आंदोलन किया कि हमारे युवाओं को जो जिस काबिल है उसको रोजगार पे काम लगाया जाए। तो कंपनी ने काफी, वहां मालगुड़ी जी है, AP सिंह जी है प्रोजेक्ट इंचार्ज, उनसे कई राउंड की हमारी बात हुई। अभी भी हमारे लड़के 2-4 खाना पूर्ति के लिए रखे हुए होंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो आपका मतलब जितना वहां पे रोजगार मिला हुआ है वो भारी लोगों को मैंने कहा अगर आपके यहाँ पानी पिलाने वाला, जो पानी पिलाने वाला पियून तो हमारे इधर मिल ही जाएगा उनको, वो भी क्या बंगाल से, बिहार से, अन्य राज्यों से, असम से आएगा, बताइए आप। तो एक तरफ आप बेरोजगारी की दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कंपनियों के भी बिल्कुल एग्रीमेंट में लिखा गया, आपका कहना है कि पहाड़ों के युवा को नौकरी ना देकर बाहरी राज्यों वालों को नौकरी दी जा रही है, दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं दूसरा वहां इसके पीछे कुछ तो अभी लॉजिक होगा। हाँ, कुछ नहीं है, उनका अपना ही कमाना, सब कुछ दूसरों को देना ही नहीं है। कंपनी ने सब कुछ अपना कमाना है, अगर दूसरों को देगी तो कहां से इतना। अब आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, अभी हिल ट्रांसपोर्ट एक ग्रुप है, उन्होंने अपने ग्रुप बना रखा है, उन्होंने खूब मुद्दा उठा लिया कि उन ट्रकों पे नंबर तक नहीं है, बाहर के ट्रक आ रखे हैं आसाम के सब। जो लोग अपने लोकल लोग अपने ट्रक को लगाना चाहते हैं, उनको ट्रक को नहीं लगाया जा रहा, वही ट्रक लगा। क्या वो भी रोजगार, तो वो भी तो रोजगार है, ट्रांसपोर्ट लगाना, जिस आदमी अपने ट्रक, तो वो तक नहीं लगाए जा रहे हैं वहां पर। ये बताइए आप, टैक्सी, अगर आप रोजगार की बात करें, अगर आप अपनी टैक्सी लगाते हैं ना, मैं वहां का लोकल हूं और मैं कहूंगा मेरी टैक्सी लगाइए, उसके लिए पहले मुझे रुड़की जाना पड़ेगा, किसी जो बाहर का है उसके पास, फिर मुझे परमिशन देगा। यानी कि मुझे अगर 80,000 90,000 रुपए गाड़ी के मिले तो 20,000 वो रखेगा, तब मेरे हाथ में 60,000 ही आएंगे। तो ये स्थिति कर रखी है। आपका मतलब है करप्शन अब है किसके? सब भाजपा के लोग भी दबी जुबान में बोलते कि हम परेशान हैं। तो जितना भी बता रहे हैं कमल जी के इसमें करप्शन की बात जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं, इसलिए हम इसका कोई समर्थन नहीं करते हैं। ये रावत जी, आप हमारे साथ आइए, हम दिखाएंगे आपको, हमारे साथ चलिए, विभागों में दिखा। और प्रधान संगठन ग्रुप भी नाराज चल रहा है, उनकी अलग अपनी हड़ताल चल रही है। प्रधान पंचायत मंत्री सारी सरकार से उनके अलग धरने चल रहे, आप देख लीजिए। आप, मैं ये कहूंगा यूट्यूब खोल के देख लीजिए, अभी देख लीजिए, बिल्कुल सब धरने पे बैठे हुए। आजकल कोई चुप नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है भाई, आज के टाइम में संचार मीडिया तो डिजिटल इंडिया है। इतना विकास होने के बाद भी ऐसी नौबत क्यों आ रही है? ऐसी नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। खोट इसलिए है, आपको बता देता हूं, विकास कार्य हो रहे हैं ना, जिस विकास कार्य की लागत अगर 1 करोड़ है ना, उसकी 3 करोड़ विकास कार्य की लागत रखी जा रही है। इसका मैं साक्षात प्रमाण दे सकता हूं। हाँ, आज का कोई आपके पास प्रमाण है तो वो दिखाए। अरे आप, मैं क्षेत्र पे चल के दिखाऊंगा ना, चलिए क्षेत्र पे चल के आप देखिए, सड़कें टूट रही, 1 करोड़ की सड़क बन रही, वो सड़क अगले दिन टूट जाती है, 6 महीने टूट रही, तो प्रमाण नहीं तो क्या है? ठेकेदार अपनी ठेकेदारी, क्योंकि इसे ठेकेदारों की सरकार कहा जाता है उत्तराखंड में। अच्छा, जो लाठी भांजी गई थी अभी, जो छात्र घायल हुए थे, उनके लिए भी तो कुछ सरकार ने मरहम लगाया होगा? कुछ नहीं लगाया जी मरहम, अगर दोबारा बैठेगा तो जेल डाल दिया जाओगे। अभी डाला है जो अध्यक्ष भोगी पवार जी, उनके लिए उन्हें जेल डाला गया, जबरदस्त भगा गया सारे छात्रों को, सबको जेल डाला गया। क्या निरकुशाही सरकार नहीं है? रात को SSP DM जाते, चलो, नहीं तो लाठी शुरू हो जाती है, ताबड़तोड़, दिन में सब, कोई नहीं बैठेगा, उसके बाद जेल डाल दिया जाता है जबरदस्ती। यानी कि आंदोलन हमारा, उन्हें लगता है सरकार की बदनामी हो रही, तो बदनामी तो होगी जब उल्टे काम करेंगे। आज हमारे गढ़वाल का युवा छलावा महसूस कर रहा। अब राजस्थान की बात भी, एम्स है, कहां बना आप बताइए? उत्तराखंड में बना ना जी। अगर उत्तराखंड में बना तो कर्मचारी कहां के होने चाहिए? जा रहे बताइए, उत्तराखंड के ही आएंगे। 600 कर्मचारी राजस्थान के लग गए,
तो देखिए योग्यता के आधार पर लिए होंगे। एक बताओ, 75% रोजगार जब उत्तराखंड का है, 25% बाहर की योग्यता, सॉरी 75% उनकी योग्यता है, हमारी योग्यता नहीं उत्तराखंड में। तो इसके लिए तो न्यायालय है, कहीं चैलेंज हो सकता था। सरकार सब इनकी है, न्यायालय सब इनके, कहां लड़ेगा गरीब आदमी सर? जब एक सरकार ही हमारे विरुद्ध खड़ी है, हम सरकार का इतना बड़ा सिस्टम लड़ पाएंगे क्या? एक आम गरीब आदमी लड़ पाएगा? कहां लड़ पाएगा आदमी? तो ऐसे जो पढ़े लिख गए रोज अपना युवा, तो उन युवाओं का क्या भविष्य नजर आ रहा है आप लोगों को? अंधकार में है। दूसरे राज्य में हम लोग बर्तन मारने, होटलों में रह रहे, सारे होटलों में काम करते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर आपने देखा होगा बेचारे अच्छी अच्छी पोजीशनों पे अच्छा कमाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में तो जाके कमाते हैं, अपने राज्य में तो कुछ मिल नहीं रहा। कोई सारे के सारे थके हुए महसूस ही है। अब हमें कई बार उत्साह होता है कि हमारा छोटा भाई बड़ा भाई जब वो परीक्षा पास कर रहा, परीक्षा देने जाता है, आपकी मेरिट लिस्ट कितने पेपर लीक हुए बताइए आप? क्या ये पेपर लीक ऐसे ही हो गए? उस पर तो एक्शन लिया था ना सरकार ने। सर किस पे एक्शन लिया है? आप देखे कोई मिनिस्टर फंसा? आप ये बताओ, रितु खंडूरी जी G7 का वो हो रहा है, G7 जो होगा अभी सम्मेलन, G20 सॉरी, G20 जो सम्मेलन होगा, रितु खंडूरी जी कह रही कि उन्हें उत्तराखंड के लिए प्रस्ताव पत्र भेज रही है कि यहाँ आए। अरे मैडम आप अपनी, अब मैं क्या कह सकता हूँ, किनकी पुत्रियां क्या है, उन पे बेचारे बहुत ईमानदार आदमी रहे, उन पे मैं कोई उंगली नहीं उठा सकता। सबसे ज्यादा उंगली उन पे उठी है, विधानसभा अध्यक्ष होती हुई सबसे ज्यादा उन्होंने लगाए हैं, नौकरी लगाए, और वो नौकरी हटा भी दे बेचारे। अब जब जांच हुई, हटा, मरा कौन? गरीब आदमी मरा। अब सारी आप देखो, अग्रवाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी तो चिल्ला चिल्ला के जो करना कर लीजिए, हमने अपनों को लगाना अधिकार है। इतनी बेशरम सरकार है। इस वक्त मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम लोगों का प्लान तैयार हो रहा है कि मोदी जी जिस दिन उत्तराखंड में आएंगे, वही युवा बेरोजगार लोग, सब लोग, हम सबको ले जाएंगे और मोदी जी के सामने वहां पर उनका विरोध करेंगे। हालांकि हम प्रधानमंत्री का सम्मान, हम विरोध प्रधानमंत्री का करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि वो आंख बंद करके देख रहे हैं, क्योंकि सपने मोदी जी ने ही दिखाए थे हमें। जो दोबारा गवर्नमेंट आई, जो इतिहास बना के दोबारा सरकार आई है हमारी। जी आज सरकार कहां खड़ी है? आप बताइए, अंकिता भंडारी केस हुआ, खूब हल्ला मचा, कुछ नहीं हुआ। सीबीआई केस, अपनी एक कमेटी बना, आप जानते हैं सरकारों की कमेटी कैसे बनती है। दूसरा, मैं आपको पूरी तरह से सरकार के विपरीत में हो और उंगलियां उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं उठाऊं सर? मेरे अच्छा एक बताइए, अंकिता भंडारी केस आपने भी देखा, क्या हुआ किस मिनिस्टर रिसोर्ट में, क्या हुआ? उनमें बड़े बड़े नाम आने बाकी हैं, लेकिन अभी नहीं आएंगे वो नाम, क्योंकि सरकार उनकी, सेंटर की भी उनकी, ये भी उनकी। अब दूसरा, अंकिता भंडारी वाला केस तो सबसे प्रमुख रहा। पेपर लीक मामले में सारे नीचे के कर्मचारी पकड़े, कोई मिनिस्टर नहीं पकड़ा, क्योंकि बिना मिनिस्टर के आ रहे हो नाम। अगर सरकार दूसरे को तो बात, तीसरा ही लाठीबाजी गई। चौथा, एम्स में गिन के बता रहा हूं सर आपको, अगर मेरी बात गलत हो तो जनता भी अगर सुन रही है तो मेरी बात गिन के मैं बता रहा हूं आपको। 600 कर्मचारी एम्स चला रहा, एम्स में जाकर के, अगर वो जो डायरेक्टर थे वो खुद कहते थे जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, नहीं बिगड़ पाया। 600 आदमी लगे हुए राजस्थान के, बाहर के लगे हुए, उत्तराखंड उसमें आप चले जाइए। नहीं, एक बात बताइए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप ही की सरकार, अगर आप कांग्रेस के वहां पे प्रवक्ता हैं नरेंद्र नगर से, तो ये आपको तो अच्छा लगना चाहिए, अपने लिए गर्व की बात है कांग्रेस के लिए तो, कि उनके कांग्रेस के राज्य के युवा हैं जो बेरोजगार है, उनको रोजगार दे रहे हैं, और वही भाजपा सरकार दे रही है, तो इसमें बुराई क्या है? सर मेरी बात सरकार के लिए, आपने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं, मेरी खिंचाई कर रहे हैं, पर मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक बात बताओ, हम जो आपने कहा कि 600 कर्मचारी में 75% की बात की, जो हमारा रोजगार था हमें तो मिलना चाहिए ना। आप 100% थोड़ी दे दोगे उनको? राजस्थान वालों का अगर 75% है, 12% तो दे देंगे क्या हमें? वो लोग तो राजस्थान, यूपी, वो लोग तो इतने है, मतलब ताकतवर है उनके। तो आपको एक चीज और बता दो, सोच एक चीज और याद आ गई मुझे, मतलब इस संस्थाओं के ऊपर आप ये बताइए, राजस्थान में अगर जब गुर्जर आंदोलन चला था, पूरा सरकार को झुका दिया उन्होंने, क्योंकि वो लोग बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोग मजबूत नहीं, बेचारों का अपनी रोजी रोटी पालन नहीं करना है, लड़ाकू बिड़ाकू तो होते नहीं है भाई ये करना। तो मैं तो यही चाहूंगा अपने, तो आपका मतलब है जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं,
वो सब लाठी खा सकते हैं लेकिन किसी पर लाठी मार नहीं मार सकते। नहीं सकते, बिल्कुल। आप देखिए उन्होंने कोई भी पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी कौन कर रहा था? अब सुनिए, एक चीज और कर रही सरकार, अपने कुछ लोगों को बिठा करके एक डेलीगेशन जा रहा है मिलने के लिए अपनी छवि वाले, जब वो छात्र संगठन के है ही नहीं। मतलब हमारे छात्रों पर लाठी पड़ रही है, तुम हम उसका आगे गुलदस्ता देने जा रहे हो। सरकार ने बहुत बड़ी पॉलिसी है। यानी पहले लाठी फिर गुलदस्ता। गुलदस्ता कौन जा रहे हैं? उनके आदमी है, उनकी पार्टी के लोग हैं वो। अब छात्र संघ बता दिए, अगर वो सही में छात्र संघ होता ना पिटे हुए, तो सरकार के विरुद्ध में खड़े होते। हमारा आंदोलन अभी और चलेगा। अगर जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि उस दिन मैं सारे युवाओं को, सबको आह्वान करूंगा कि जहां से भी मोदी जी का काफिला गुजरे तो काले झंडे लगा दे। अब उस बात पर अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये जो पेपर लीक मामले जो स्टेप से करा दे, स्टेप किसकी होती है? सरकार की तो होती है। छोटे मोटे हाकम सिंह को जमानत भी मिल गई, और बताओ जो सबसे बड़ा होता है, वो भी पवार को जेल मिली, बेल भी नहीं मिल रही थी। अब इनको तो हाकम सिंह को मिल गई। बताइए आप, करोड़ों रुपए कमाने वालों को मैं गरीब की कहां सुनी जाती सरकार? गरीब तो अपने भूखे पेट ही सो जाता है। बेरोजगार है तो क्या करेगा, क्या लड़ेगा? थोड़ा सा बैठा था धरने पे तो कुचल दिया गया। यानी आपके जो युवा हैं उनको केवल एक रोजगार दिख रहा है, उनको जो विकास है वो नहीं भा रहा है। सर एक बार बताया, विकास की बात अगर मैं, सरकार जो विकास कर, चहुमुखी विकास कर रही है, चहुमुखी विकास तो वो नहीं भा रहा है आप लोगों को। नहीं, सिर्फ केवल आपको चाहिए रोजगार। अच्छा सर एक चीज बताइए, जब कहते हैं विकास, सड़कें बंद है, सड़कों से ये विकास जो हो रहा है, यहाँ टूरिस्ट जो आएगा, यहाँ जो बड़े बड़े हिल स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तो ये सब यहाँ भी विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पे रोजगार में कितने युवा है, वहां पे कितनी दुकानें खोलेंगे अपनी, कोई स्टॉल लगाएगा पकौड़े की, कोई चाय की भी लगा सकता है, कोई होटल खोल सकता है, कोई अच्छी वो तकनीक आ रही है, सोशल मीडिया आ रही है, फोटोग्राफी का टूरिस्ट आते हैं, बहुत से रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। सर एक बार बता, जो हमारा बच्चा पढ़ लिख रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, जो हमारा वो चीज तो अलग विषय है, मैं उस पर इसलिए नहीं बोलूंगा, ठीक है, उससे विकास होगा। होटल किसने खोलना है? मैंने थोड़ी खोलना, मेरी तो पूंजी है ही नहीं। मैं तो नौकरी के सपने देखूंगा ना। कितने परसेंट लोग व्यापार करते हैं आप बताइए? 10% लोग भी व्यापार नहीं करते हैं। व्यापारी कितने परसेंट होंगे पूरे हिंदुस्तान में? 10%, 20% तो होंगे। बाकी किसान के ही बच्चे होंगे। ज्यादा आबादी तो किसान, हमारा देश हरित प्रदेश है, किसान की है। अब हम कहां से बेचारे, हम कहां से होटल खोले? हमारे पास पैसा ही नहीं, हम तो नौकरी ढूंढेंगे भाई। हम तो पढ़ लिख के जो भगवान का, जो सरकार के भगवान की भी एक स्वयं रोजगार बनो, सरकार पूरी तरह से स्टार्टअप हो रही है। कहां से लाएंगे पूंजी? सरकार ने क्या रखा? सरकार तो दे रही है। कहां दे रही है सरकार? एक जुमला दे रही है, अपने लोगों को दे रही है। आप बताइए, मैं अभी आप घुमा फिरा के सरकार को ही दोष क्यों देते हो? सर मैं देखो, मैं अभी आपने विकास की बात की, मैंने कहा कि बिल्कुल सही। अभी आपने नकल विरोधी कारण, मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं। मैंने गलत नहीं कहा, जो चीज सही है वो सही है। यानी कि मैं विपक्ष में तो विपक्ष की बात नहीं करूंगा, जो सही होगा उसके साथ भी सही देंगे हम। लेकिन आप बताइए, आप वहां जाते हैं होटल में, मैं लोन के, इन्होंने कहा था मुद्रा लोन मिलेगा 1 लाख 2 लाख तक। मैं कई लोगों को बैंक में तो 20 लाख रुपए तक भी दे रहे हैं, 10 लाख 20 लाख। हमारे यहाँ आंकड़े, आप हमारे यहाँ जितने क्षेत्र है ना, आप किसी दिन भ्रमण कीजिए, आप उन बैंक वालों से पूछिए आपने कितने लोगों को लोन दिया। अब जो लोन भी मिला है ना, आपको बताओ 5, 7, 10 को किसी ब्रांच ने अगर दे भी दिया है, वो भी उनकी आदमी है, बीजेपी के ही आदमी है। अन्यों का केस सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सर। प्रमाण जिनको मिल गया है, जो काम धंधा मिल रहा है, आप उनके ऊपर भी एक तरह से उंगलियां उठा रहे हो। मैं सरकार पे तो उठा रहे हो, उन युवाओं पे भी उठा रहे हो जिनको मिला है। मैं कह रहा हूं कि जब, अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या पार्टी के लोगों को ही लोन मिल सकता है क्या? ये बताइए। नहीं, वो तो आम आदमी को ही जा सकता है। तो क्यों नहीं मिला औरों को? उसकी संतुष्टि विधायक करता है कि इसको दिया जाए, विधायक करता ही नहीं। हम कई बार, हमारे यहाँ चाका यूनियन बैंक है देवप्रयाग में, मैं कई बार जाता हूँ, भाई युवाओं को लोन चाहिए। आगामी 2024 चुनाव आ रहा है, इसको लेके क्या समझ रहे हैं आपके वहां से? देखो, जनता जनार्दन क्या रखे हो तो हम कह नहीं सकते। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी अगर वो जनता उनका ही साथ देती है, तो मैं ये सोच रहा हूँ हम गलत है, हमारी लड़ाई गलत है। अगर फिर भी उनको चुनती है तो लाठी से ही बज रही है। हाँ, नहीं बचने का मतलब नहीं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं तो गलत है। यानी कि जनता खुश है, जनता खुश है। हाँ, अगर लाठी खा के खुश है, अगर चोट खा के खुश है, अगर उनको या चहुमुखी विकास से खुश है, दोबारा उनको ही चुनती है
इतनी लाठी, बेरोजगारी मुद्दा, अंकिता भंडारी केस, ये सारे मुद्दे आज के दिन उत्तराखंड में आग 24 का सवाल पूछा है कि भाई अगर दोबारा वही चुन के आती है भाजपा ही, आपका मतलब ये है तो फिर नहीं आ नहीं है, इसमें कोई तो राय नहीं, चारों तरफ विकास दिख रहा है। विकास बोलता है, कहाँ बोलता है कमल जी? नहीं, मैं देखो मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं, मेरी सिर्फ 2 बातों पे नाराजगी है उनसे। मैं विपक्ष में हूँ तो उनका सम्मान करता हूँ, बहुत बड़ा सम्मान करना भी चाहिए, प्रधानमंत्री हमारे। कुछ नहीं, बिल्कुल हमारे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे नहीं है, कुछ चीज है। मेरी पार्टी के लोग कई बार बोल देते, लेकिन मैं उनसे भी नाराज होता हूँ कि सम्मानजनक बात करें। पद का सम्मान जरूरी है, सम्मान जरूरी है। मैं कहता हूँ मोदी जी से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से विश्व गुरु जो भी है वो बात सही है, ये नहीं कि मैं विपक्ष में उनकी बुराई करूंगा। मेरी सिर्फ नाराजगी उनसे 2 चीजों से, जो मैं इतना कुछ उनके लिए बोल गया हूँ कि भाई मैं करूंगा। जब लाठियां बजी तो मोदी जी जब चुनाव की सत्ता, जब चुनाव लड़ने के लिए आते, पूरे उत्तराखंड को सपना ही होता है भाई वो बताते हैं जो भी हम यही करेंगे, डेवलपमेंट, रोजगार करेंगे, तो लोगों को उम्मीदें जगी थी। और जब वो लाठी पड़े तो एक शब्द बोलना चाहिए था उन्हें कि हमारे बच्चों पे लाठी नहीं बरसानी चाहिए, बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? क्या ये बात वहां तक नहीं पहुंची होगी? अंकिता भंडारी केस है, खूब हल्ला मचा, पेपर लीक का मामला, उनके मंत्री सारे के सारे इन ब्रैकेट में फंस रहे। यदि सरकार चेंज हो गई ना, हमारी आ गई, जब एक एक दिन के बदला लेंगे आप, इसका बदला नहीं लेंगे हम, तो सच्चाई वो बताएंगे ना। वो कहते कि भाई आपने कितने लोगों को रोजगार विधानसभा में, आपको पता है कितने लोगों को हटा रहे? अभी पुलिस का भी मैटर आया था कि पुलिस में भी भर्तियां हुई हैं, मतलब पिछली, अब उन्हें हटाया गया कि ये गलत तरीके से हुई है। आप देख रहे हैं जो चीज गलत है उनको माना, उन्होंने उस पर न्याय करा ना। मैं क्या कर सरकार ने तो किसने करी थी वो भर्तियां? उन्होंने तो करी थी भाई, सरकार का काम है रोजगार खोलना। जब विपक्ष ने हल्ला मचाया, यहाँ पर ये चीज हुई, जब पॉइंट उन्हें लगा उससे पहले ऐसा हुआ, तब किया उन्होंने। अब बहुत सारी चीजें हैं वहां मुकेश जी, कभी आप आइए तो आपको दिखाऊंगा क्या है वहां स्थिति। चलिए ठीक है कमल जी। तो दोस्तों, आज चर्चा में जो भी कमल सिंह रावत जी ने कहा, इन्होंने वो दर्द बयां किया युवाओं का जो पहाड़ों में इन्होंने देखा। और लेकिन मैं इनसे कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ना मेरा चैनल रखता। उसका कारण ये है क्योंकि सरकार अगर चहुमुखी विकास कर रही है, सरकार अगर कुछ सोच समझ के काम कर रही है, तो हो सकता है इनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग हो युवाओं के लिए भी। और अगले मुद्दे फिर कभी मिलते हैं, देखते रहिए अंतक 24x7।